वेलकम बैक एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियोस में कीज़ के बारे में पढ़ लिया। फॉरेन कीज़ एंड प्राइमरी कीज़ एंड XYZ टाइप ऑफ कीज़ हमने पढ़ ली। हमने कार्डिनलिटी रेशोज के बारे में पढ़ लिया। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ कुछ लोग इसको FD भी बोलते हैं। ये होता क्या है, ये पर्टिकुलर चीज होती क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन इट इज अ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट दैट जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए की। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई विल राइट इट over here and then I will continue. Now the functional dependency, let's say मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ x to y. ओके, ये क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी टपल मेरे पास में अवेलेबल है, अगर उस टपल में किसी x वैल्यू के लिए y वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हर किसी x वैल्यू के लिए y वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, सो ये बेसिकली एग्री करते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट x। देन ये क्या होगा, पूरा जो टपल है वो एग्री करेगा कि उसकी जो अगेंस्ट वैल्यू है वो y होनी चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टेट्स। तो एक टपल ले लेते हैं, लेट्स से x1 x2 x1 x2 एंड x1। ओके, नाउ x1 के लिए y1 एग्जिस्ट करता है। ओके, x2 के लिए y3 एग्जिस्ट करता है, x1 के लिए y1 एग्जिस्ट करता है, y3 एग्जिस्ट करता है एंड y1 एग्जिस्ट करता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट, एंड ये कौन है, ये डिपेंडेंट है। ना मेरा यहाँ पे कह रहा है कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट x है तो उसके लिए कॉमन y होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो x1 x1 एंड x1, तीन वैल्यू x1 है। मैं इन तीनों पे देखूंगा कि मेरी x टू y की फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो कहती है कि x1 के लिए क्या y1 अवेलेबल है। हाँ जी, इधर y1 है, इधर भी y1 है और इधर भी y1 है। ठीक है, ये कहता है हर एक x के लिए। तो नेक्स्ट x कौन सा है, x2, ये वाला x2 एंड ये वाला x2। तो लेट से मैं देखता हूँ x2 के लिए कौन कौन सी y की वैल्यू है, y3 है, y3 है, y3 हो गया। तो यहाँ पे मैं कहूँगा यस, x1 के लिए x1 के लिए y1 हो गया एंड x2 के लिए y3 हो गया। ये मेरा यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंट है। ओके, दिस इज व्हाट फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टेट्स। इसी के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे। सो लेट से मेरे पास में एक रिलेशन है जहाँ पे a b c ये तीन एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, a1 b4 एंड c3। अगेन a1 b5 c3, देन a5 c b5 b3 एंड c3। ये मेरे यहाँ पे वैल्यूज दे रखे हैं और यहाँ पे बोला है कि भाई ये बताओ कि बहुत सारी स्टेटमेंट इन्होंने फंक्शनल डिपेंडेंसीज के रेशो रिलेशन दे रखे हैं, वहाँ पे कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो पहला है a टू b। तो यहाँ पे देखते हैं a में कौन कौन सी वैल्यू है, a में 1 है एंड 5 है, उसके अगेंस्ट b में कौन सी, यहाँ पे 4 एंड 5 है। तो ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, नहीं, यहाँ पे दो y की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन मेरा फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। देन सेकंड केस आता है b टू c का। b में क्या है, 4 है, 5 है एंड 3 है, उसके लिए 3 एंड देन 3 एंड देन 3। तो हर एक x के लिए एक y है, यूनिक y है, हाँ जी है। तो ये मेरा फंक्शनल डिपेंडेंट है। देखो क्या है, एक जो y है वो मल्टीपल x का हो सकता है। तो x1 भी y1 से कर सकता है, x2 भी y1 से कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ये मेरा फंक्शनल डिपेंडेंट है। देन तीसरा मेरा एक सिनेरियो है c। यहाँ पे मैं कहूँगा इसे कि भाई c a से है, तो c की कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, उसके लिए a की कितनी वैल्यू है, 1 एंड 5 है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। एंड यही पर्टिकुलर चीज़, ये जो पर्टिकुलर चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व करी, ये हमें एक टपल, एक रिलेशन के अगेंस्ट टपल के
डेफिनेशन को बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर डिटर्मिनिस्टिक है या डिटर्मिनेंट है तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, या कोई चीज़ अगर डिपेंड करती है तो किस किस दूसरे एट्रीब्यूट्स पे वो डिपेंड करती है। यहाँ पे हमें ये पता करता है। इसी में एक सिनेरियो आता है, बहुत स्पेशल केस है, हम उसको कहते हैं ट्रिवियल फंक्शन। ट्रिवियल फंक्शन। नाउ ट्रिवियल फंक्शन क्या होता है? लेट्स से मेरे पास में यहाँ पे एट्रीब्यूट ए है एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट बी है, तो ये पर्टिकुलर चीज बी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगी। कैसे करेगी दिखाता हूँ। देखो ए की वैल्यू क्या है? 1 है, 4 है। बी 1 है एंड 5 है, एंड 5 है, 3 है। ये ओवरऑल ओवरऑल एज ए यूनिक चीज है। क्या वो यूनिक चीज डिफाइन कर रही है? हाँ, 4, 5 एंड 3, जो कि इसी का पार्ट है। ठीक है, तो देखो क्या है कि ये पर्टिकुलर जो डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये होगी मेरी ट्रिवियल डिपेंडेंसी। तो जो क्लासिफिकेशन है ऑफ डिपेंडेंसीज वो दो तरह से है। एक तो मैंने आपको बताया ट्रिवियल एंड एक नॉन ट्रिवियल। तो दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले देखते हैं ट्रिवियल की। तो ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज सेड टू बी इज सेड टू बी ट्रिवियल if and only if all y's belongs to x। लेट्स से x यहाँ पे मेरा ये डिपेंडेंसी है, ये ट्रिवियल कब होगी? जब मेरी y की वैल्यू वो सबसेट होगी किसका? x का। ठीक है, ये ट्रिवियल है। एंड ऑन द अदर हैंड नॉन ट्रिवियल क्या होगा? नॉन ट्रिवियल फंक्शन और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी? ये वो डिपेंडेंसी होगी वेयर a functional dependency is said to be non-trivial, is said to be non-trivial if there is at least one attribute in y which is not the subset of x। ठीक है, लेट्स से कैसा? ए बी टू सी। नाउ ए बी टू बी सी, यहाँ पे एक ऐसा निकल के आ रहा है ये सी जो कि मेरा x, जो कि मेरा यहाँ पे क्या है? LHS है, उसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो भी मेरा दो तरह से हो जाएगा ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। Now in next video we will talk about properties of functional dependencies। पर आपको एक रिलेशन मॉडल में ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये मेरे टपल्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई होगी।